दोस्तों, अफगानिस्तान की धूल से उठती हुई यह कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं, बल्कि भारत की ताकत, उसकी रणनीति और उसके शौर्य की है। कभी अमेरिकी साम्राज्य का प्रतीक माना जाने वाला बगराम एयरबेस आज भारत की बढ़ती शक्ति और सामरिक सोच का प्रतीक बन चुका है। वो बगराम जहां कभी अमेरिकी फौजें पूरी दुनिया को अपने आदेश सुनाया करती थीं, आज वहीं भारत की वायुसेना की गर्जना गूंजती है। इतिहास का पहिया घूम चुका है और अब अफगानिस्तान की धरती पर भारत का नाम गूंज रहा है। साल 2021 में जब अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में बगराम छोड़कर भागे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही रनवे एक दिन भारत की रणनीतिक शक्ति का नया अध्याय लिखेगा। वीरान पड़े एयरबेस में जब भारतीय इंजीनियरों के हाथों से नई रनवे तैयार हुई, जब तिरंगा लहराया और जब भारतीय जेट्स ने आसमान में उड़ान भरी, तब दुनिया समझ गई कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिकी खेमे में खलबली मच गई। वॉशिंगटन में खबर फैली कि भारत ने बगराम का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अमेरिकी मीडिया में सुर्खियां बन गईं। इंडिया टेक्स कमांड ऑफ बागरम। व्हाइट हाउस में सन्नाटा छा गया और डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में कहा, यह अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार है। ट्रंप की नींद उड़ चुकी थी और उनका आदेश साफ था, किसी भी कीमत पर भारत को बगराम से पीछे हटाना होगा। लेकिन भारत डरने वालों में से नहीं था। उसने जवाब दिया, भारत शांति चाहता है, लेकिन कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। अमेरिका ने जवाब में गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन शैडो स्ट्राइक। इस मिशन का उद्देश्य था बगराम में दोबारा घुसपैठ करना और भारत की पकड़ को कमजोर करना। इसके लिए अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक हथियार तैनात करने का निर्णय लिया, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। वह स्टील्थ बॉम्बर जो किसी भी रडार पर दिखाई नहीं देता। पर भारत की खुफिया एजेंसियां हमेशा से 2 कदम आगे रही हैं। RAW और NTRO ने इस साजिश की भनक लगाई और तुरंत बगराम एयरबेस पर कोड रेड घोषित कर दिया गया। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान को चीर दिया। रडार सिस्टम सक्रिय हो गए और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स को कमांड मोड में डाल दिया गया। बगराम के हर इंच पर भारतीय नजरें थी। भारत ने साफ चेतावनी दी, बगराम का 1 इंच भी किसी और के कब्जे में नहीं जाएगा। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत झुक जाएगा, मगर हुआ उल्टा। रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। रूस के अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट्स अब बगराम के आकाश में पहरा दे रहे थे। अमेरिका को यह गठबंधन किसी झटके से कम नहीं लगा। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि यह वही साझेदारी थी जो पूरे एशिया पर शक्ति संतुलन बदल सकती थी। चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था कि भारत अब अफगानिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपनी निगरानी बढ़ा चुका है। भारत ने बगराम को सिर्फ सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि विकास का केंद्र बना दिया। वहां अस्पताल बने, स्कूल खुले और रोजगार के अवसर पड़े। जो रनवे कभी गोलियों की गूंज सुनते थे, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। भारत ने साबित कर दिया कि उसकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि मानवता में भी है। बगराम में अब भारत के रफाल, C-17 ग्लोबमास्टर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। और इसका मतलब है कि अब बगराम से 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी विदेशी गतिविधि भारत की नजर से नहीं बच सकती। पेंटागन के विश्लेषक अब खुलकर मान रहे हैं कि भारत ने वह रणनीतिक स्थिति हासिल कर ली है जो अमेरिका दशकों से चाहता था। वहीं चीन इस बात से परेशान है कि भारत की मौजूदगी अब उसके बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर के लिए सीधी चुनौती बन रही है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया, हमारा उद्देश्य कब्जा नहीं, स्थिरता है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा तो जवाब मिसाइलों से देंगे, शब्दों से नहीं। यह भारत का नया युग है, जहां शक्ति और शांति दोनों साथ चलते हैं। आज बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की सोच, आत्मविश्वास और सामरिक कुशलता का प्रतीक बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भारत जागता है तो उसके दुश्मनों के सपने टूट जाते हैं। और आज वही वक्त है जब पूरी दुनिया देख रही है कि अफगानिस्तान की धरती पर नई कहानी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जिसका नाम है भारत।